हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज की पौराणिक कहानी में लेकर आई हूँ जिसका नाम है ध्रुव तारा। इस कहानी में हम जानेंगे दोस्तों आखिरकार ध्रुव तारे की उत्पत्ति कैसे हुई। वैसे दोस्तों आपने कभी ध्रुव तारे के बारे में सुना है? अगर सुना है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए सुनते हैं ये कहानी। तो दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र स्वयंभू मनु के दो पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद ने 2 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी का नाम सुनीति था तथा दूसरी पत्नी का नाम सुरुचि था। दोनों रानियों ने राजा का वंश बढ़ाने के लिए पुत्र रत्न जन्मा था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव तथा सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद अपने दोनों पुत्रों को समान प्रेम करते थे। वह उन दोनों राजकुमारों में कोई भेदभाव नहीं रखते थे और रानी सुनीति भी अपने पुत्र ध्रुव के समान सुरुचि के पुत्र को उत्तम को बराबर मानती थी। लेकिन सुरुचि के मन में छल था, ईर्ष्या करती थी। वह सुनीति और ध्रुव के प्रति नफरत करती थी और उनको ईर्ष्या के भाव से देखती थी। एक दिन जब राजा अपने पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर खिला रहे थे, वह प्रेम भाव दिखा रहे थे, तब सुनीति का पुत्र ध्रुव वहां आ जाता है। वह भी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए आतुर हो उठता है। तभी राजा उत्तानपाद ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और प्यार दुलार करने लगे। तभी वहाँ सुरुचि भी आ जाती है। वह उत्तानपाद की गोद में सुनीति के पुत्र ध्रुव को देखती है तो वह चिढ़ जाती है और ध्रुव को उत्तानपाद की गोद से खींचकर उतार देती है और अपने कटु वचनों से ध्रुव के मन को ठेस पहुंचाती है। सुरुचि कहती है कि इसके पिता की गोद और राज्य सिंहासन पर सिर्फ इसका ही अधिकार है। अर्थात उसका कहने का तात्पर्य ये था कि राज्य के सिंहासन पर सिर्फ उसके पुत्र उत्तम के लिए अधिकार है। बालक ध्रुव सुरुचि के कटु वचनों से निराश और दुखी हो गया और वह भागते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गया और रोते हुए उसने सारी बात बताई। सुनीति ने अपने पुत्र ध्रुव को समझाया और कहा, पुत्र तुम दुखी मत हो और ना ही उस इंसान के बारे में अमंगल सोचो जिसने तुम्हारे को अपमानित किया, लज्जित किया। कोई अजर नहीं है, कोई अमर नहीं है, सबको अपना दुख पृथ्वी पर भोगना पड़ता है। तुम निराश ना हो, तुम ईश्वर का ध्यान करो, भगवान विष्णु की आराधना करो और उनकी गोद में बैठो। सृष्टि के रचयिता, दुख हरता, उनकी आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे तुम्हारे सभी दुखों को दूर कर देंगे, इसलिए उनकी आराधना करो, उन पर विश्वास रखो। अपनी माता की बात सुनकर बालक ध्रुव के मन में भगवान विष्णु के लिए भक्ति भाव जागृत हो उठा। ध्रुव उसी समय गृह का त्याग कर जंगल की ओर चल दिया। वन की ओर चलते समय बीच रास्ते में उनका मिलन देव ऋषि नारद से हुआ। नारद जी ने ध्रुव को भगवान विष्णु की आराधना करने की विधि के बारे में विस्तार से बताया। नारद मुनि की बताई गई विधि का पालन करते हुए ध्रुव ने यमुना नदी में स्नान किया और विधि के अनुसार अन्न जल त्याग कर पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर भगवान विष्णु की आराधना में लीन हो गया। ध्रुव के मंत्रों की आवाज तीनों लोगों में गूंज उठी। उसके पैर के अंगूठे से धरती दबने लगी। इतनी कठोर तपस्या देखकर भगवान विष्णु उसके समक्ष प्रकट हुए और कहा, बस मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वरदान चाहिए। बालक ध्रुव कहने लगा, भगवान माता रुचि ने मुझे अपमानित करके पिता की गोद से उतार दिया। उन्होंने कहा कि मैं पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं रखता। माता सुरुचि की इस बात ने मेरे अंतर मन को बहुत गहरा दुख पहुंचाया। मैं भागकर माता सुनीति के पास गया और सारी बात बताई। तो उन्होंने आपकी शरण में आने को कहा। प्रभु, मैंने आपकी आराधना प्रेम स्नेह पाने के लिए की है। प्रभु, आप तो जगत करता है, पालन करता है, आप तो सब जानते हैं। आपकी दृष्टि में सभी जगत के प्राणी समान हैं। पिता की गोद से उतारे जाने के बाद, माता सुरुचि के द्वारा अपमानित व लज्जित होने के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि मैं सिर्फ आपकी गोद में ही बैठूंगा। बालक ध्रुव भावपूर्ण होकर बोला, प्रभु आप अपनी गोद में मुझे ऐसा स्थान दे जहाँ से मुझे कभी कोई ना उतार सके। ध्रुव की कामना जानकर भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हारी निस्वार्थ कामना व भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपनी गोद में स्थान देता हूँ। और भगवान विष्णु ने ध्रुव से कहा, ये ब्रह्मांड मेरा अंश है और आकाश मेरी गोद। तुम मेरी गोद में आकाश में ध्रुव तारे के रूप में स्थापित रहोगे। तुम्हारे प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड जगमगाएगा। तुम्हारा स्थान सप्त ऋषियों से भी ऊपर होगा
और जब तक ब्रह्मांड है तुम्हारा स्थान निश्चित है, तुम्हारे स्थान से तुम्हें कोई गिरा नहीं पाएगा। किंतु अभी तुम्हारी जरूरत तुम्हारे राज्य को है, तो तुम अभी अपना राज्य संभालो। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए चिंतित हो रहे हैं, इसलिए तुम अभी घर जाओ। 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज कर कर तुम मेरी गोद में आओगे और पूरा संसार तुम्हें ध्रुव तारे के नाम से जानेगा। इसके पश्चात भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और ध्रुव घर वापस आ गया। कुछ वर्षों के बाद राजा उत्तानपाद अपना राज्यपाट अपने पुत्र ध्रुव को देकर वन को चले गए। तो दोस्तों, भगवान विष्णु के वरदान के अनुसार 36,000 वर्षों बाद ध्रुव आकाश में एक चमकदार ध्रुव तारे के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गया। तो दोस्तों, ये थी ध्रुव तारे की कहानी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। प्लीज दोस्तों लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे, मिलते हैं अगली कहानी में। जब तक आप भी मुझे सोच के बताइएगा, कमेंट करिएगा कि मैं किस तरह की कहानियाँ और लेके आऊँ। बाय बाय।